क्या मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल मर्दों की फर्टिलिटी पे असर डालता है? मोबाइल भी अगर जिस अक्सर जेंट्स ने रखा होता है पैंट पॉकेट्स में, तो उससे भी लोअर एरिया पे आपके जेनिटल्स पे उनकी रेडिएशन जा रही होते हैं, तो दे और बैडली इफेक्ट। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और बांझपन का क्या ताल्लुक है? इन लड़कियां भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ आ रही हम्म। होती हैं। वेट गेन होगा, खासतौर पे बैली फैट बहुत ज़्यादा होगा और स्टबन होगा, लाइक वी टॉक की जी वो वजन घटाने की कोशिश करेंगी, उसको वजन घटाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। अब अंडेदानियां जो हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल्स बना रही हैं एट टाइम, तो उनका आपने अल्ट्रासाउंड पे नाम में भी पढ़ा हो एट्रिटिक फॉलिकल्स, प्रेगनेंसी अचीव करने में उनको डिले हो जाता है। क्या मोबाइल या लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल मर्दों की फर्टिलिटी पे असर डालता है? एक्चुअली मोबाइल और डिवाइसेस के बगैर तो आजकल का सर्वाइवल ही मुमकिन मैंने नहीं भी है। रखा हम कभी। खाना खाना भूल सकते हैं, वेरी ट्रू, लेकिन मोबाइल के बगैर तो सांस लेना भी मुमकिन नहीं है। हम सब भी देख लिए, एक नहीं दो दो तीन तीन मोबाइल पकड़े होंगे। एक तो मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा आपकी प्लेसमेंट ऑफ द गैजेट, लाइक जिस तरह लैपटॉप का नाम ही लैप में है, लैप में रखेंगे जाहिर है हीट है, रेडिएशंस जो है वो उससे निकल रही हैं। मोबाइल भी अगर जिस तरह अक्सर जेंट्स ने रखा होता है पैंट पॉकेट्स में, तो उससे भी लोअर एरिया पे आपके जेनिटल्स पे उनकी रेडिएशंस जा रही होते हैं, तो दे और बैडली इफेक्ट बाय द रेडिएशंस दे आर प्रोड्यूसिंग। तो उनसे भी जो जर्म सेल्स हैं उन पे बुरा असर आता है, तो इसलिए उनका टाइम भी लिमिटेड होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, टाइम तो आपने लिमिट कर लिया है, जो उनको रखने की जगह है आप लैपटॉप को टेबल पे रख लीजिए, डेस्क पे रख लीजिए, पिलो ले लीजिए, नॉट डायरेक्टली ऑन योर बॉडी ऑन योर लैप। इसी तरह से मोबाइल को अपनी पैंट पॉकेट्स की बजाय आप अलग से कैरी कीजिए, कोई बेल्ट वगैरह ले लीजिए, गाड़ी में छोड़ दीजिए, मतलब हर टाइम ना लेके कीजिए, क्योंकि ज़रूरी चीज़ें आप टाइमली मैनेज कर लीजिए। तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि आप इसको लैप एरिया में रखिए, तो इससे भी अवॉइड किया जा सकता है। ठीक हो गया। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और बांझपन का क्या ताल्लुक है? ओके, दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ द एरा, आई कैन से। पॉलीसिस्टिक ओवरीज मतलब यू विल फाइंड इट एवरीवेयर, और इसका इनफर्टिलिटी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। पहली बात तो ये कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम क्या है, लाइक प्रीवियसली डिस्कस। ओवरीज जिसका नाम बता रहा है पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पॉली का मतलब होता है बेशुमार, सिस्टिक का मतलब है छोटी छोटी सिस्ट या थैलियां बन गई हैं ओवरी ओवरी में। यानी ओवरी जो रूटीन में हर महीने कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ फॉलिकल्स बनाती है, ये एक नॉर्मल कंडीशन में है। अब जब ये ओवरी पॉलीसिस्टिक हो जाएगी तो इसमें छोटी छोटी साइज़ की बेशुमार सिस्ट बनेंगी, जो कि 10 से 20 भी हो सकती हैं। अब ये पता कैसे चलेगा? इनका पता मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे पता चल सकता है। जिस तरह किसी भी बीमारी को अगर चेक करना हो, डायग्नोस करना हो, तो देयर आर 3 पैरामीटर्स कि कुछ सिम्टोमेटोलॉजी है जो आप मरीज़ आपको बताएगा, कुछ साइंस हैं जो डॉक्टर पिक करेगा, और कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज में आप देखेंगे एक चबी सी लड़की है, या आजकल बल्कि थोड़ा वेरिएंट आप म्यूटेटेड फॉर्म्स भी देखते हैं कि लीन थिन लड़कियां भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज के साथ आ रही होती हैं। एंड ऑल थैंक्स एंड रीजन बिहाइंड इज ड्यू टू द नॉन ऑर्गेनिक डाइट्स, पॉल्यूटेंट्स एंड स्ट्रेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जंक फूड्स, दे आर द की रीजंस फॉर दिस पॉलीसिस्टिक ओवरीज। तो वेट गेन हो जाएगा, उसके मतलब टिपिकली टॉकिंग वेट गेन होगा, खासतौर पे बैली फैट बहुत ज़्यादा होगा, और स्टबन होगा, लाइक वी टॉक की जी वो वजन घटाने की कोशिश करेंगी। तो एज़ कम्पेयर टू अ गर्ल विद नॉर्मल ओवरीज, उसको वजन घटाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। इसके अलावा उसकी चिन पे, अपर चेस्ट पे थिक मेल पैटर्न के हेयर हो सकते हैं, टेम्पोरल मेल पैटर्न बैल्डनेस हो सकती है, एक्नी बहुत ज़्यादा होंगे, रेजिस्टेंट किस्म की ऑयली स्किन हो सकती है। ये चीज़ें हो गई। उसके अलावा अगर जिस फर्टिलिटी से रिलेट कर रही हैं, तो उस पीरियड्स इरेगुलर हैं, अब वो साल हो गए शादी को लेकिन प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पा रही, बड़ी परेशान है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि एनोवुलेशन हो जाती है कि पीरियड्स आपके रेगुलर ही नहीं रहे, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, बजाय इसके एक अच्छे साइज़ का 18 से 22 मिलीमीटर का फॉलिकल ओवरी तैयार करे, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बड़ा इफ़ेक्टिव हो और अचीव करने में उसको आसानी होती हो। अब अंडेदानियाँ जो हैं वो छोटे छोटे फॉलिकल्स बना रही हैं एट टाइम, तो उनका आपने अल्ट्रासाउंड पे नाम में भी पढ़ा हो एट्रिटिक फॉलिकल्स, यानी कि वो इतने टाइनी होते हैं कि अल्ट्रासाउंड की डॉक्टर उनका साइज़ भी मुहैया नहीं कर पाते। तो ये छोटे छोटे फॉलिकल्स चूँकि बहुत वीक होते हैं, हार्मोन डेफिशिएंट होते हैं, और बेशुमार ईस्ट्रोजन एक्सक्रीट कर रहे होते हैं, जिसको हम अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन कह रहे हैं। उसकी वजह से ही इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आ जाता है, ये डायबिटीज़ को भी प्रोन हो जाते हैं, और ओव्यूलेशन इनकी डिस्टर्ब हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो जाता है। तो अब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर है तो फर्टाइल विंडो भी नहीं मॉनिटर की जा सकती, एंड दैट्स द रीज़न कि प्रेगनेंसी अचीव करने में उनको डिले हो जाता है। ये नहीं कि दे आर इनफर्टाइल, बट यू कैन से दे आर सब फर्टाइल एज कम्पेयर टू द नॉर्मल पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप एंड विद द सेम ड्यूरेशन ऑफ मैरिज। उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ रही है, लेकिन उनकी प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही।
तो उनको जल्दी फिर डॉक्टर को कंसल्ट करने की, ताकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर किया जाए। और अगर ज़रूरत है तो मसनूई तरीका इलाज से आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव जो टेक्निक्स हैं, अगर ओवरीज को स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है ताकि ऑप्टिमाइज साइज़ का फॉलिकल तैयार किया जाए, तो इस तरह के सारे तरीका इलाज फिर उनको टाइमली और जल्दी ऑफर कर देने चाहिए।